कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। अगली सुबह आरोन की आंख खुली तो उसने खुद को कियारा की गोद में पाया था। आरोन ने अपना सर देखा जो कि कियारा की गोद में रखा था। आरोन के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी। कियारा का सर पीछे लगा हुआ था और उसके हाथ आरोन के सर पे थे। आरोन धीरे से बोला, जल्द ही ये खूबसूरत सुबह हमारी जिंदगी में होगी, जब तुम ऐसे ही मेरे सामने होगी। लिटिल स्टॉकर। आरोन ने कियारा के हाथों को अपने सर से हटा के अपने होंठों से लगा लिया था। अचानक ही कियारा की आंखें खुल गई थीं। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा और उसकी आंखों में कल रात की बातें घूम गई थीं। कियारा ने आरोन को छोड़ दिया था। कियारा जल्दी से सीधी खड़े होते हुए बोली, वो मैं बस मुझे नहीं पता चला। मेरी आंख कब लगी कैसा महसूस कर रहे हो तुम अब? कियारा की बात पे आरोन को भी रात की बातें याद आ गई थीं। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, मतलब अब मुझे ये मानना पड़ेगा मेरी लिटिल स्टॉकर मुझसे कितना प्यार करने लगी है, क्योंकि तुम मेरी वजह से ही तो यहाँ रुकी हो, है ना? आरोन की बात पे कियारा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ये मैंने इंसानियत के नाते किया। कियारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, रियली? इंसानियत के नाते? तो फिर इंसानियत के नाते पूरी रात किसी का सर अपनी गोद में रख के गुजारना, ये भी इंसानियत के नाते था? आरोन की बात पे कियारा नजरें चुरा के बोली, ठीक है, जैसा तुम समझो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूं। आरोन ने कियारा को देखा और मुस्कुरा के बोला, रात में मिलते हैं। कियारा ने आरोन की कोई बात नहीं सुनी थी। राठौर पैलेस। कियारा भले ही आरोन को कुछ भी बोल के आई हो, लेकिन वो अच्छे से जानती थी उसके दिल में क्या था, और आरोन का ये हाल देख के आज उसको जो हुआ था वो भी ये बात अच्छे से जानती थी। कियारा अपना सर पकड़ते हुए बोली, आरोन को जो भी हुआ, क्या वो नॉर्मल था? क्या उसको नॉर्मल समझना चाहिए? लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। ये सब तो अगर कल मैं वक्त पे ना जाती तब? कियारा खुद से ही बोली, आर्यन भाई ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। कियारा ने गहरी सांस ली और सोने के लिए लेट गई, क्योंकि वो कल रात की थकान उसके चेहरे पे थी। पुरानी दिल्ली। वो लड़की और उसकी माँ दोनों टूटे फूटे से बेड पे बैठी हुई थी। माँ की तबीयत खराब थी। लड़की लगातार माँ के चेहरे को सहला रही थी, जब अचानक ही एक जोरदार आवाज से दरवाजा खुला। वो लड़की अंदर तक सिहर गई थी। लड़की ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था। लड़की गुस्से से बोली, प्लीज, आज नहीं, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। तुमने मुझे अंदर तक नोच लिया, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लड़का लड़की की बात पे शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, अच्छा, तू बताएगी मुझे ये सब? तेरे से पूछ के आऊंगा। मैं यहाँ चुपचाप चल, वरना घसीट के ले आऊंगा। सिर्फ कुछ दिन और तुझे मुझे खुश रखना है, उसके बाद तो कोई और मेरा ध्यान रखेगी। लड़की रोते हुए बोली, नहीं प्लीज, मुझे माँ के पास रहने दो। लड़की के रोना का उस आदमी पे कोई असर नहीं हुआ था और वो उस लड़की को घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। और वो बूढ़ी औरत सिर्फ आंसू बहाती रही थी, क्योंकि ये काम तो अब रोज का था। रोज वो अपनी बेटी की इज्जत उस शैतान के हाथों तार तार होती देखती थी, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। राठौर पैलेस। सुबह से शाम हो गई थी। कियारा अभी भी सो रही थी। अनाया कियारा के ऊपर से ब्लैंकेट उतारते हुए गुस्से से बोली, क्या यार कियारा, कितनी बोर हो तुम? सीरियसली यार, आज तुम्हारी मेहंदी है। मेहंदी वाली कब से बाहर तुम्हारा वेट कर रही है और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं। अनाया की बात पे कियारा आलस में बोली, एक तो मैं पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई और अब तुम सोने भी नहीं दे रही। अनाया हैरानी से बोली, क्यों क्यों नहीं सो पाई? हम सब तो जल्दी आ गए थे ना, फिर तुम क्यों नहीं सो पाई? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, वो रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहीं सो पाई। खैर जाने दो, तुम बताओ, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अनाया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हारी ड्रेस लेके आई थी, ये लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हो रही हूँ। अनाया की बात ने कियारा धीरे से सर हिलाया, तो अनाया भी कुछ देर बैठने के बाद चली गई थी। कियारा ने ड्रेस देखी तो उसके चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई थी। कियारा धीरे से बोली, आजकल दादी की पसंद कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं हो गई। ये तो एकदम सपने जैसा है।
इतनी खूबसूरत ड्रेस, वो भी हर रोज कैसे? लगता है कुछ ज्यादा शिद्दत से दादी मेरी शादी के लिए शॉपिंग कर रही है। कियारा ने मुस्कुरा के वो ड्रेस देखी जो कि लाइट ग्रीन अनारकली थी, जो कि स्लीवलेस थी। उस पे काफी हेवी दुपट्टा था और उस पर मैचिंग ज्वेलरी। कियारा का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसने वो ड्रेस देखी और उसके दिमाग में आरोन का चेहरा घूम गया। कियारा गहरी सांस लेकर फिर से बालकनी में आ गई थी। उसको आरोन की बहुत फिक्र थी, लेकिन कितनी ही कोशिश के बाद भी आरोन नजर नहीं आ रहा था। कियारा खुद से ही बोली, वैसे तो पूरे दिन यहाँ बैठा रहता है और अब देखो इतना ढूंढने के बाद भी नहीं दिख रहा। कियारा ने नीचे गार्डन को देखा जहाँ ग्रीन डेकोरेशन की गई थी और सामने एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था। आज की डेकोरेशन कल की डेकोरेशन से काफी अलग थी। आज मेहंदी की थीम पे डेकोरेशन की गई थी। कियारा खुद से बोली, अनाया तुम काफी लकी हो, तुम्हें आरोन जैसा हस्बैंड मिलेगा। कियारा ने ये बात काफी दिल से कही थी, लेकिन उसके दिल में ये बात कहते हुए काफी दर्द हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी आरोन उसके लिए क्या था और अपनी पसंद की हुई चीज भी किसी को देते हुए कितना दर्द होता। और यहाँ तो उसका प्यार किसी और के पास जा रहा था। कियारा ने अपनी आंखों से आए आंसू साफ करे और तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद सब लोग गार्डन में थे। कियारा और अनाया दोनों स्टेज पे बैठी हुई थी। मेहंदी वाली दोनों के हाथों में बड़ी खूबसूरती से मेहंदी लगा रही थी। कियारा आज भी काफी खूबसूरत लग रही थी। ग्रीन कलर उस पे काफी खूबसूरत लग रहा था। आरोन अभी तक नहीं आया था। कियारा की नजर आरोन को ढूंढ रही थी, लेकिन आरोन गायब था। अनय बार बार कियारा के पास आ रहा था और कियारा को अनय का करीब आना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कल उसको अच्छे से याद था जब वो पानी में गिरी थी। अनय उसको पूछने तक नहीं आया था और कल से अब तक वो अब उसके करीब आ रहा था। कियारा को इग्नोर करते देख अनय खुद से बोला, क्या हुआ है इसको? लेकिन अनय कियारा को इग्नोर करके फिर से दूसरी तरफ आ गया था। कियारा की आधी मेहंदी लग चुकी थी और अभी तक आरोन नहीं आया था। कियारा धीरे से बोली, मैं थक चुकी हूँ और कितनी देर तक चलेगी ये मेहंदी? कियारा की बात पे मेहंदी वाली धीरे से बोली, मेम, अभी तो आधी मेहंदी भी पूरी नहीं हुई और आप अभी से थक गई। वैसे आपके हस्बैंड का नाम का फर्स्ट लेटर बताइए। अनाया मेहंदी वाली को देखते हुए बोली, फर्स्ट लेटर? क्यों, आप पूरा नाम लिखिए ताकि कल की पूरी रात नाम ढूंढने में ही गुजरे। अनाया की बात पे कियारा ने गुस्से से उसको घुरा था, लेकिन अनाया पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। कियारा धीरे से बोली, नाम लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप प्लीज लगा दीजिए, मेहंदी जैसी भी लगे। कियारा की बात पे अनाया ने मेहंदी वाली के कान में कुछ बताया था, जिससे मेहंदी वाली मुस्कुरा के मेहंदी के डिजाइन बनाने लगी थी। तभी स्टेज पे गाने की आवाज शुरू हो चुकी थी और सबकी नजर स्टेज पे गई थी। डांस खत्म होते ही जोरदार तालियों की आवाज गूंज गई थी, लेकिन अभी तक भी आरोन नहीं आया था। कियारा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ था। कियारा आर्यन को देखते हुए बोली, भाई आरोन कहाँ है? उसकी तबीयत सही है ना? आर्यन धीरे से बोला, हाँ, वो शायद कुछ काम में बिजी है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ बात करनी थी? कियारा जल्दी से बोली, नहीं, वो बात नहीं, मैं बस सोच रही थी उसकी तबीयत भी सही है। आर्यन आराम से बोला, हाँ वो ठीक है, वैसे मेहंदी तो काफी खूबसूरत लग रही है। आर्यन की बात पे कियारा ने अपनी मेहंदी देखी और मुस्कुरा के बोली, सच में काफी खूबसूरत। तभी मेहंदी वाली जल्दी से बोली, मेम, आपके हस्बैंड को पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन उन्हें अपना नाम नहीं मिलेगा, ऐसी जगह छुपाया है। मेहंदी वाली की बात पे कियारा मुस्कुरा के रह गई थी। आखिर कौन है वो लड़की और वो बूढ़ी औरत? क्या होगा अब इस शादी में? इंडिया, न्यू दिल्ली। अभी मेहंदी वाली ने इतना ही कहा था जब किसी ने पीछे से कियारा के हाथ को पकड़ा था। कियारा ने हैरानी से पीछे से देखा तो आरोन ग्रीन और येलो की कलर के कुर्ते में काफी हैंडसम लग रहा था। कियारा की नजरें तो उसके टिक के रह गई थीं, लेकिन आरोन हमेशा की तरह ज्यादा फ्रेश नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पे थकान सी थी। कियारा आरोन को इग्नोर करते हुए अपनी मेहंदी को देखने लगी थी। आरोन अपने हाथ को देखते हुए बोला, वैसे नाम तो मैंने भी अपनी होने वाली बीवी की लिखाया है। आरोन की बात पे कियारा ने आरोन के हाथ को देखा, लेकिन आरोन ने अपने हाथ को छुपा लिया था। आरोन माइक लेके स्टेज पे आ गया था। आरोन ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ग्रैंड वेडिंग में आने के लिए सबसे पहले तो वार्नर एंड राठौर फैमिली आपका वेलकम करती है
और आज मेहंदी की रात के लिए हमने एक बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। लड़की वाले और लड़के वाले लड़की वालों की टीम में हमारे सब लड़के हैं और लड़के वालों की टीम में सब लड़कियां। इसमें 2 कंपटीशन होंगे, पहला ग्रुप के साथ फिर पार्टनर के साथ। ग्रुप में रूहेल और आर्यन होंगे, उनके साथ आर्या और तारा होंगे। बाकी के ग्रुप में मिस्टर सिंघानिया और अनाया, राघव होंगे। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, और तुम? आरोन आराम से बोला, मैं नहीं कियारा, इनके साथ होगी। आरोन की बात पे सबने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। रंजना जी ने भी आज ग्रीन साड़ी पहनी थी और मीरा ने भी कियारा की थोड़ी सी मेहंदी बची थी और अब वो पूरे तरीके से बोर हो चुकी थी। कियारा अपनी कमर सीधी करते हुए बोली, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा सच में। कियारा को अचानक एहसास हुआ था जैसे कोई उसके पीछे आके बैठा था। कियारा ने अपनी कमर उसकी बेक से लगा ली थी। कियारा को जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ था। कियारा गुस्से से सीधी बैठते हुए बोली, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मिस्टर आरोन, हर वक्त मेरा पीछा करना बंद करो। वैसे आज तो तुम बड़े बुरे हारने वाले हो। कियारा की बात पे आरोन उसकी तरफ पलटते हुए बोला, रियली? इतना कॉन्फिडेंस? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? लिटिल स्टॉकर, खैर ये सब जाने दो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी मेहंदी पूरी हुई या नहीं? कियारा ने बुरा सा मुंह बना के आरोन को देखा। तभी आरोन ने बड़े ही प्यार से कियारा के हाथ को पकड़ के उसकी आंखों में देखा था। कियारा अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से बोली, क्या बदतमीजी है यह? आरोन मेहंदी वाली की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगी, तुम कंटिन्यू करो। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, मैं वैसे भी नहीं हिल रही थी, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम, और जाओ यहां से। कियारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, जितना तुम मुझे सुनाती हो, कभी तुमने ये सोचा है जिससे तुम शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारा अनय? वो एक बार भी तुम्हारे पास नहीं आता? एक बार भी तुम्हें नहीं पूछता? कल तुम पुल में गिरी थी, उसने तुम्हें देखा था, लेकिन वो तुम्हारे पास आया? क्या उसने तुम्हें बचाया? क्या उसने तुम्हारी कोई भी फिक्र दिखाई? नहीं है कोई जवाब, और होगा भी नहीं, क्योंकि जिसको तुम ट्रस्ट कर रही हो वो ट्रस्ट के काबिल है ही नहीं। वो इंसान तुम्हें सिर्फ धोखा दे रहा है। मैं तो उसको उसकी औकात याद दिला ही दूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी अक्ल चलानी चाहिए। बच्ची नहीं हो तुम कियारा, अपने अच्छे बुरे के फैसले ले सकती हो। किसी के ऊपर इतना भी यकीन मत करो, वो जैसे चाहे तुम्हारा फायदा उठा ले। आरोन की बात पे कियारा ने मासूमियत से उसको देखा और जैसे ही कुछ बोलना चाहा। आरोन तब तक उठकर जा चुका था। वो ये सब बातें झुठला नहीं सकती थी, बिल्कुल ठीक थी ये सब बातें। अनय तो आज भी नहीं आया था। उसने एक बार भी कियारा का हाल नहीं पूछा था। कियारा ने अपने माइंड में कुछ सोचा और अपनी मेहंदी को देखने लगी, जो कि अब पूरी हो चुकी थी। वहीं स्टेज पे पहला कंपटीशन शुरू हो चुका था। लड़की वालों की तरफ से राघव और रूहेल मैदान में आए थे। आरोन अनय को देखते हुए गुस्से से बोला, यूजलेस और सस्ता आशिक आरोन की बात कियारा ने काफी अच्छे से सुनी थी, लेकिन फिलहाल उसकी भी यही राय थी। तभी अनय कियारा का हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आया था। अनय का कियारा से चिपकना आरोन के कंट्रोल से बाहर था। वो बहुत बुरी तरह कियारा के साथ डांस कर रहा था, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन आरोन कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। आरोन ने कियारा को देखा और आर्यन को कुछ इशारा कर दिया, लेकिन आर्यन के कुछ करने से पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस से अनय का पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर गया था। अनय जल्दी से अपनी शर्म को छुपाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। सबको अनय पे हंसी आ रही थी। कियारा भी वापस अपनी जगह पे आ गई थी। वहीं अनाया और राघव का डांस फिलहाल बड़े ही अच्छे से चल रहा था। ग्रुप डांस पूरे हो चुके थे और अब रिजल्ट की बारी थी। आरोन ने अनाउंस कर दिया था, लड़की वाले विनर रहे थे। सब लोग खुश थे। वहीं तारा गुस्से में किचन में खड़ी हुई थी। उसको रूहेल पे गुस्सा आ रहा था। तभी किसी ने दुपट्टे से झांकती उसकी पतली कमर पे अपना हाथ रखा था। तारा ने जल्दी से पीछे देखा तो कुछ लड़के हवस से उसको देख रहे थे। तारा अंदर तक डर गई थी। आखिर कैसे बचाएगी तारा खुद को? क्या कियारा जान पाएगी अनय की असलियत? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।